ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। तो ग्राफ तो सभी को आता ही होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ। ठीक है, मैंने कल ही बता दिया था कि इसमें ग्राफ की जरूरत पड़ने वाली है, तो तुम लोगों ने देख के रखे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी इसके ग्राफ की हेल्प। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं मैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ये उसका ग्राफ। ठीक है, ये उसका ग्राफ आएगा -1 to 1 के बीच में। ये यहाँ पे -1, ये यहाँ पे 1। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन बनाएंगे। ठीक है, पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, देन y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन। तो जब हम y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन बनाएंगे तो वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी, ये वाली लाइन। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन है ये। एंड यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला गया है, साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, मतलब वो 1/2 के इक्वल हो सकता है। तो जहां जहां ये लाइन साइन एक्स के ग्राफ को कट कर रही है, उन पॉइंट्स को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। एंड तुम बताओ, यहाँ पे साइन एक्स के ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए होगा हमें, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर ऊपर वाला। ये सभी लोगों को दिख रहा है ना कि साइन एक्स के ग्राफ का हमें ऊपर वाला पोर्शन चाहिए होगा, क्योंकि उसी में साइन एक्स 1/2 से बड़ा रहता है। स्टेप्स क्लियर है? सबसे पहले हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, देन y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसका, राइट हैंड साइड में उसका y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन। अब यहाँ पे इक्वल टू है, तो इन पॉइंट्स को जहां पे ये लाइन एंड साइन एक्स का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उनको इंक्लूड करना है, तो डार्क डॉट, क्योंकि ग्राफ के ऊपर जब भी रिप्रेजेंट करना है उसको डार्क डॉट से करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 चाहिए, मतलब इसके ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन चाहिए साइन एक्स के ग्राफ का, y इज इक्वल टू 1/2 के लाइन के ऊपर वाला, मीन्स ये वाला पोर्शन चाहिए हमें। और ऐसे कितने पोर्शंस मिलेंगे बताओ? 4। 4 नहीं, आप उधर इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर माइनस इंफिनिटी तक। इनफाइनाइट इंटरवल्स मिलेंगे, यस, क्योंकि ग्राफ उतना ही बना सकते हैं ना हम लोग अभी, क्योंकि आगे इंफिनिटी तक थोड़ी लेके जाएंगे। वो तो समझना है हमें खुद को कि आगे ये इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स मिलने वाले हैं। तो अब हर एक का आंसर तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे कि इसका फिर यूनियन ये यूनियन ये यूनियन ये, कितना बड़ा लिखना पड़ेगा। तो इसको भी हम एक जनरल वे में लिखेंगे। तो मान लो हमने कोई एक शेडेड रीजन सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि ये, तुम कोई भी कर सकते हो। ठीक है, हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो तुम बताओ साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल के लिए होती है? π/6 5π/6 के लिए होती है कि नहीं? 5/6 एंड 5π/6 के लिए होती है। तो जब हम ये शेडेड रीजन देख रहे हैं, उसके लिए तुम ही बताओ x कहां से कहां वेरी कर रहा है इस शेडेड रीजन के लिए? x, तो x एक्सिस के ऊपर देखो, क्या π/6 टू 5π/6 वेरी कर रहा है? यस सर, है ना? Yes, sir. तो हमने Yes, एक sir. ब्रांच का आंसर लिख लिया, x बिलोंग्स टू π/6 टू 5π/6। अब लेकिन हमें इसको जनरल वे में रिप्रेजेंट करना है, तो तुम बताओ अगला जो ये रीजन है कितने इंटरवल के बाद रिपीट करेगा? 2π। यहाँ पे देखो, ये 2π + π/6 आएगा, ये आ जाएगा 2π + 5π/6, मतलब
ये जो अगला रीजन है 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, इसके बाद वाला 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। मीन्स ये शेडेड रीजन एवरी 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, 2n पाई प्लस यहाँ पे 2n पाई, एंड यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो तुम जब n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स के आंसर्स मिलेंगे। जैसे n की जगह पे 0 तो हमें इस इंटरवल का आंसर मिला, n की जगह पे 1 इसका मिला, n की जगह पे -1 इसका मिला, -2 पे ये। तो इस तरीके से हमें सारे इंटरवल्स के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है? यस सर। एंड कभी कभी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, क्योंकि हमें फाइनली सारे इंटरवल्स का यूनियन चाहिए ना, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ भी मिल सकता है, यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये रिप्रेजेंटेशन हमने पहले भी देखा हुआ है, देखा है क्या या नहीं? यस सर। कहीं पे तो सेट्स में ही आया था। और ये जितने भी इंटरवल्स यहाँ से मिलने वाले सबका यूनियन लेना है, तो आगे कभी कभी ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और कभी कभी डायरेक्टली ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। तो क्लियर है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर से बताना है? नो सर। ठीक है, तो लिख लो इसको। लिखना क्या, ड्रॉ ही करना है, ग्राफ, ग्राफ से ही सारी चीजें दिखनी है यहाँ पे। तो कौन बताएगा कौन से कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें? आर्यन बताओगे? सर वो पहले साइन का ग्राफ बनाया, फिर हाँ वो 1/2 की लाइन बनाई, हाँ फिर वो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट इंक्लूड करने क्योंकि वहाँ पे इक्वल भी है। हाँ हाँ। फिर 5/6 और 5/6 को हमने मार्क कर लिया नहीं, हमें इंटरसेक्शन ऊपर वाला। वाला रीजन किस लिए चाहिए, क्योंकि साइन एक्स 1/2 से बड़ा है ना। यस सर। हम्म। तो ऐसे कितने इंटरवल्स मिलने वाले हैं? इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, किसी एक इंटरवल का आंसर लिख लेंगे। यस सर। जैसे कि ये π/6 टू 5π/6 है ना। हाँ फाइनली सर। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है इस रीजन के लिए, π/6 टू 5π/6। तो वो लिख लिया। यानी ये इंटरवल की मतलब ये एवरी शेडेड रीजन कितने इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, 2π। तो उसमें क्या ऐड कर देंगे, 2n π। 2n पाई ऐड कर देंगे। ठीक है। यस। ये हो गया सभी लोगों का? नेक्स्ट है अब cos x लेस देन और इक्वल टू 1/2। cos x लेस देन और इक्वल टू 1/2।
सही है अभिषेक। हाँ नहीं ओम, ज्यादा आगे बढ़ गए तुम। 7 पाई बाई 3 नहीं आएगा, 5 पाई बाई 3 आता है। सही है आर्या। सही है तनिषा, कौशल, यश। और किसी का आ रहा है क्या? कितने लोगों का आ गया? सर बस 1 मिनट। ओके। ओम बताओ क्या आ रहा है, ओम निकम। यस सर। मतलब सर क्या आ क्या रहा है? हाँ सर, n π/2 + π/3 टू n π/2 + 5π/3। n π/2 थोड़ी, 2n पाई बेटा। देख लो यहाँ पे, cos x लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो हम सबसे पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये cos x का ग्राफ है, ध्यान से सुनना। पहले cos x का ग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1/2 है तो 1/2 वाली लाइन। अब हमें ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए? जो 1/2 वाले लाइन के नीचे आता है, मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए। और ऐसे कितने पोर्शंस हमें मिलने वाले हैं? इनफाइनाइट। ऐसे इनफाइनाइट पोर्शंस मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है इनको इंक्लूड करना है या नहीं करना, ये जो जहां पे कट करते हैं दोनों ग्राफ, वो डिपेंड करता है यहाँ पे इक्विलिटी लगी हुई है नहीं। तो यहाँ पे इक्विलिटी लगी हुई है, इसका मतलब इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, ठीक है। अब इस इंटरवल, एक इंटरवल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लो ये वाला एंगल कितना रहेगा? cos 1/2 मतलब π/3। ये पता होना चाहिए अब हम लोगों को, 60 पे वो 1/2 होता है, एंड और कहाँ पे होता है? 2π - π/3 पे, मतलब 5π/3 पे, है कि नहीं? तो एक इंटरवल का तो हमें आंसर मिल गया। अब तुम लोग बताओ, ये इंटरवल, ये जो शेडेड रीजन है, कितने इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे? एवरी शेडेड रीजन 2π 2π के बाद। उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स को देखो तुम, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? π/3। और ये अगले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट जब हम देखने जाएंगे तो वो आ जाता है 2π + π/3, मतलब वो 2π के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर एंड पॉइंट को देख रहे हो तो एंड को ही देखना, ये नहीं कि इसका एंड और इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट, ऐसे नहीं। इसका अगर हम स्टार्टिंग वाला पॉइंट देख रहे हैं तो इसका भी स्टार्टिंग वाला पॉइंट, क्लियर। तो हमें यहाँ पे वो दिखेगा हर 2π के बाद रिपीट करता है, तो इसका जो आंसर आएगा, क्लोज 2n π + π/3 टू 2n π + 5π/3, क्लियर।
जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। किसी को कोई डाउट? और क्या कह रहे हो कौशल? हम r माइनस, हाँ लिख सकते हो, r माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 3 2n पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी मिलेगा नहीं ऑप्शन। क्लियर है सभी लोगों को ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, जल्दी से ड्रॉ करो, आगे और क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर। नहीं बेटा, इसमें सिर्फ साइन कॉस क्यों आएंगे, इसमें टैन कॉट भी आते ही है, वो करेंगे ना अभी आगे, अभी तो 2 ही क्वेश्चंस किए। ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर है क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो अभी तो साइन में क्वाड्रेटिक है, अभी तो हम लीनियर देख रहे थे, साइन कॉस वगैरह, अब इसमें क्वाड्रेटिक वगैरह आ रहे हैं। फिर उसके बाद आगे है tan x सही है अभिषेक। सही है कौशल।
नहीं तनिषा, तुम तो एक ही बात बता रहे हो, जनरल वे में बात करनी है। नहीं नहीं। ओम गलत है। हिमांशु सही है। अभिषेक सेकंड का। नहीं अथर। नहीं तनिषा गलत है। वो लोअर लिमिट गलत है। अपर लिमिट तो चलो सही है। 2n पाई प्लस पाई बाई 6 लोअर वाला देख लो। हाँ सही है कौशल सेकंड का। सर वो जो फर्स्ट में जो दो वैल्यूज आएंगे उनका इंटरसेक्शन देना है या यूनियन? यूनियन ना बेटा, जैसे हम इनइक्वलिटीज करते हैं तो उसमें यूनियन ही ना। इनइक्वलिटीज को सॉल्व करते हैं तो दो रीजन अगर आ रहे तो। यस सर। हाँ सही है आर्या पहले का। नहीं मानस गलत है। हम्म, अनुष्का गलत। ठीक है चलो देख लो फर्स्ट यहाँ पे। इसको फैक्टराइज को फैक्टर्स बताओ कितने आएंगे। साइन एक्स की जगह पे थोड़ी देर के लिए टी पुट करो तो यह आ जाएगा यहाँ पे 2t² माइनस 3t प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो 2t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 ये आ जाएंगे फैक्टर्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स 1/2 एंड 1 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। प्लस माइनस प्लस एंड प्लस वाला रीजन चाहिए। तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा t बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1/2 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे, t लेस देन 1/2 और t ग्रेटर देन 1 ऐसे ही तो लिखेंगे, है कि नहीं। और t क्या था हमारा साइन x, तो साइन x लेस देन 1/2 और साइन x ग्रेटर देन 1। तो तुम बताओ साइन x कभी 1 से बड़ा हो सकता है क्या। नो सर। तो इसकी कहानी खत्म। बस अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है साइन एक्स का ग्राफ ये आएगा। एंड उसमें वो लेस देन 1/2 तो y 1/2 ही मत समझ लेना कि हर बार 1/2 आएगा। 3 क्वेश्चन में आ गया तो कुछ और भी हो सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें 1/2 ही आ गया तीनों में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ जहां पे ये ग्राफ साइन एक्स का एंड y इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उनको इंक्लूड करना है क्या। नो सर। नहीं नो सर। है ना, उनको इंक्लूड नहीं करना है। और तुम बताओ ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए, y इज इक्वल टू 1/2 लाइन के ऊपर वाला या नीचे वाला। नीचे वाला, क्योंकि साइन एक्स 1/2 से छोटा चाहिए ना, तो नीचे वाला पोर्शन। ठीक है तो ये वाला आ जाएगा। तो किसी एक इंटरवल का आंसर लिख लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ये कितना होगा 5π/6 है कि नहीं। एंड यहाँ पे कितना होगा 2 + π/6 मतलब 13π/6। एक इंटरवल का ये आ जाएगा। तो ये देख लो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या, और ये एवरी 2π के बाद रिपीट करेगा तो ओपन इंटरवल 2n पाई प्लस 5π/6 टू 2n पाई प्लस 13π/6। एंड किसी को अगर इधर वाला लिखना है तो वो भी लिख सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन गलती की है लोअर लिमिट लिखने में किसने, किसी को तो मैंने गलती से सही बोल दिया। अभिषेक
अभिषेक उसमें ध्यान रखना, वो 2n माइनस पाई बाई 6 नहीं आएगा 2n पाई, वो आ जाएगा 2n पाई माइनस 5 पाई बाई 6 आएगा। ठीक है, अगर लिखना चाहोगे इसका, अगर तुम्हें आंसर लिख के उसको रिप्रेजेंट करना है इस इंटरवल का, तो वो भी तुम कर सकते हो। यहाँ पे पाई बाई 6 आएगा एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 5 पाई बाई 6, माइनस 5 पाई माइनस 7 पाई बाई 6, सॉरी माइनस 7 पाई बाई 6 आएगा। ठीक है, तो किसी को लिखना है तो 2n पाई माइनस 7 पाई बाई 6 टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसे भी उसको लिख सकता है। किसी को कोई डाउट इसमें? पहला वाला क्लियर है अब? कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। लिखो इसको, आंसर है इसका 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 टू 2n पाई प्लस 13 पाई बाई 6 है, ये 13 पाई बाई 6। ठीक है, सर एक मिनट, क्वेश्चन की स्लाइड दिखाओगे? हाँ ठीक है, चलो सही है, आ रहा हो गया सेकंड का। सर। सही है यश, सेकंड का कितने लोगों का आ गया सेकंड का आंसर? 4। बाकी के लोग जल्दी से सॉल्व करो और बताओ x क्या आएगा जिसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला लिख लिया है तुम लोगों ने फर्स्ट? सेकंड, उसमें अब हमें क्या चाहिए, tan x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो tan x का ग्राफ, ये tan x का ग्राफ आएगा इस तरीके का, ये 0, ये पाई, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ठीक है, और हमें क्या चाहिए अब, वो -1 to 1 के बीच में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक -1 वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन ये, एंड देन y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ये वाली। ठीक है, अब हमें ग्राफ का पोर्शन इन दोनों के बीच वाला चाहिए ना, क्योंकि tan x -1 to 1 के बीच में, तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो भी पोर्शन आ रहा है वही हमें चाहिए था, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे इनफाइनाइट आ जाएंगे पोर्शंस। तो किसी एक का आंसर लिखना है। एंड एक और चीज, जहां पे ये लाइंस और ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं उनको हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है, मीन्स इन पॉइंट को इसको इसको इंक्लूड करना है। अब तुम लोग बताओ tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, कौन से एंगल के लिए? अगर हम 45 पाई बाई 4 के लिए। तो पाई बाई 4, अगले रीजन में देखेंगे तो वो 5 पाई बाई 4 होगा, लेकिन अगर इसमें देख रहे हैं तो पाई बाई 4। एंड -1 कहाँ पे होती है? -π/4। -π/4। क्लियर?
और हमें ये वाला ग्राफ मिल रहा है, ये वाला रीजन, तो उसके लिए x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -π/4 टू π/4, तो x वेरी कर रहा है -π/4 टू π/4। अब तुम लोग बताओ ये शेडेड रीजन कितने इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे, पाई के बाद, है कि नहीं, क्योंकि ये -π/4 है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है अगले वाले का वो है 3π/4, तो देख लो -π/4 एंड 3π/4 कितने का डिफरेंस है, पाई का, मतलब शेडेड रीजन एवरी पाई के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें ऐड करेंगे n पाई। क्लियर, और ये क्लोज। किसी को कोई डाउट इसमें, बोलो। ग्राफ में ही सारी चीजें देखनी है। सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या? ठीक है, देख लो क्वेश्चन। जिनको ये लिखना है लिख लो। ये किसका, फोर्थ का, हाँ सही है, फोर्थ का अभिषेक का, सही है, आर्या भी सही है। पहले ये क्लियर है सभी लोगों को, tan का लिख लिया। सेकेंड, यस सर। यस। अब थर्ड के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड में क्या है, tan² x - tan x लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये कितने लोगों का आ गया है, तो tan x की जगह पे t, ये t² - t लेस देन और इक्वल टू 0, फैक्टराइज करेंगे तो ये मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करेंगे, दोनों को यहाँ पे इंक्लूड करना है, प्लस माइनस वाला रीजन चाहिए, इसका मतलब जो t है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, 0 to 1 के बीच में, मतलब ये जो tan x है वो 0 to 1 के बीच में चाहिए हमें, ठीक है, tan x जो है वो 0 to 1 के बीच में चाहिए। तो देख लो tan x का ग्राफ, हम ड्रॉ करेंगे tan x का ग्राफ, ये रहा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, tan x 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा, तो y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, तो वो तो x एक्सिस ही हो जाएगा, ठीक है, यही वाली वो लाइन है। एंड देन कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए था, जो इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है, एक तो ये y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन एंड y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, इनके बीच का पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए ग्राफ का, और ऐसे इनफाइनाइट पोर्शंस आएंगे या इनफाइनाइट शेडेड रीजन्स आएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो किसी एक का आंसर लिख लेंगे, जैसे कि इसका लिखते हैं हम, यहाँ पे ये -π/2 एंड ये π/2 है, एंड ये वाला जब एंगल निकालेंगे तो ये 0, एंड ये डार्क डॉट आएगा यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, एंड यहाँ पे भी डार्क डॉट, सेम यहाँ पे भी, ठीक है।
और 1 कहाँ पे होता है? तो π/4 पे होता है। तो एक इंटरवल का आंसर लिख लेंगे। एंड तुम बताओ ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? शेडेड रीजन पाई उसमें ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर है n π to n π + π/4। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर। अब इन दोनों के बीच में आ रहा है तो दो लाइंस की हमें हेल्प लेनी पड़ रही है, y = 1 एंड y = 0, एंड उसके बीच का पोर्शन चाहिए, तो ये वाला वो पोर्शन है। और ऐसे इनफाइनाइट आ जाएंगे तो एक का आंसर लिखेंगे और हमें दिख रहा है कि वो हर हर पाई के बाद रिपीट करता है, तो उसमें n पाई ऐड कर देंगे। हाँ, tan के ग्राफ में जनरली ऐसा होता है, वो हर पाई के बाद रिपीट करेगा शेडेड रीजन, तो उसमें n पाई ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, एक मिनट देखते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया। उसके बाद वो 2 sin² वाला है ना, 4। ठीक है, 4th का आंसर नहीं, यश गलत है। 4th का आंसर 2-3 लोगों ने सही दिया है। कौशल, 4th एक बार देखने दो मुझे क्या है। ठीक है, कौशल गलत है तुम्हारा। सर क्वेश्चन इसका सही, आर्या का सही है, अभिषेक का सही है। ये वाला हो गया 3rd। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। फिफ्थ में कौन सा है? ये है ना? हाँ सही है। 6th का भी, 5th और 6th सेम ही है, दिख गया होगा। हाँ सही है। और तुमने उस फॉर्म में लिखा है क्या? हाँ सही है अभिषेक, तुम्हारा भी 5th 6th दोनों का आंसर सेम आएगा। यहाँ पे +1 करो, 1 मिनट, यहाँ पे +1 करना लास्ट में। ठीक है, कितने लोगों का 4th का आंसर आ गया? 4th का आंसर बता देता हूँ, वो है 2n π + 4π/3 to 2n π + 5π/3। हाँ सही है तनिषा। और कोई? इसमें ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ बनाओ, फिर ग्राफ में कौन सा पोर्शन हमें चाहिए उसको शेडेड कर लो, एंड ऐसे इनफाइनाइट शेडेड रीजन्स मिलेंगे, किसी एक का आंसर लिखो, एंड उसमें या तो n पाई डिपेंडिंग ऑन कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है,
वो ऐड कर देना, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स बताओ क्या आ रहे हैं फोर्थ के। इजीली तो फैक्टराइज होगा नहीं ये, है ना। तो हमें एक इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा, वहां से अल्फा बीटा रूट्स एंड फैक्टर्स, फिर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, है ना। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ के ऊपर अब। फोर्थ में, हाँ सही है, अब क्वेश्चन फोर्थ का, सॉरी ये फिफ्थ का तुम लिख रहे हो शायद। फोर्थ इसमें 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस √3 साइन एक्स माइनस, यहाँ पे कितना था 3 था, ग्रेटर देन 0। तो थोड़ी देर के लिए साइन एक्स की जगह पे t, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2t² माइनस √3t माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब उसके बाद ये तो फैक्टराइज नहीं हो रहा इतना इजीली, तो हम क्या करेंगे, इसका एक इक्वेशन बना लेंगे, उसके रूट्स अल्फा बीटा रूट्स पहले निकाल लेंगे। तो अल्फा निकाल रहे तो वो कितना आ रहा है, √3 प्लस माइनस अंडर रूट ये 3 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6, है ना। अच्छा, अल्फा को प्लस के साथ है, बीटा को माइनस के साथ लेंगे। सर बाय 4 होगा ना? हाँ बाय 4 होगा ना? हाँ बाय 4, सॉरी बाय 4। तो यहाँ से जब अल्फा निकालेंगे तो ये √3 प्लस ये 3√3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा √3। एंड जब बीटा निकालेंगे, बीटा में ये √3 माइनस 3√3 बाय 4, तो वो आ जाएगा माइनस √3 बाई 2। क्लियर है ये। तो ये देख लो अब इसके फैक्टर्स t माइनस अल्फा इंटू t माइनस बीटा, ये आ जाएंगे ग्रेटर देन 0। तो सबसे छोटा है बीटा, देन अल्फा, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, और हमें प्लस वाला रीजन चाहिए, मतलब ये वाला। तो इसमें आ रहा है t लेस देन बीटा और t ग्रेटर देन अल्फा। क्लियर है। अब तुम लोग बताओ, अभी साइन पुट कर देते हैं हम, साइन x लेस देन माइनस √3 बाई 2 और साइन x ग्रेटर देन √3। तो ग्रेटर देन √3 पॉसिबल हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, नो सर। ये तो गया। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो साइन x का ग्राफ, ठीक है, ये साइन x का ग्राफ है। एंड देन कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू माइनस √3 बाई 2। तो ये y इज इक्वल टू माइनस √3 बाई 2 वाली लाइन, ठीक है। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है सिर्फ, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल्स। अब हमें कौन सा पोर्शन चाहिए ग्राफ का, जो नीचे √3 वाला। माइनस नीचे √3 बाई वाला। 2 लाइन के नीचे लाई कर रहा है, मतलब ये वाला। और ऐसे इनफाइनाइट आ जाएंगे पोर्शंस, तो इसमें से किसी एक का आंसर लिख लो और उसमें क्या ऐड कर देंगे, n पाई या 2n पाई। 2n पाई। तो ये देख लो, ये पाई रहता है यहाँ पे, एंड ये कितना आ जाएगा फिर, ये पाई प्लस पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 ये वाला एंगल आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 पाई रहता है, एंड ये कहाँ पे मिलेगा हमें, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 5 पाई बाई 3 पे। तो इसका हम आंसर लिख लेंगे, तो यह आ जाएगा x बिलोंग्स टू 4 पाई बाई 3 टू 5 पाई बाई 3। अब इसमें ऐड कर देंगे 2n पाई, क्योंकि हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, एंड इसके ऊपर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इनको इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर। कितने Yes, लोगों sir. का यही आंसर आया था फोर्थ का?
ठीक है। और अगर मान लो किसी को ये पीछे वाले का लिखना है तो वो भी लिख सकता है, उसमें 2n पाई ऐड करके। ठीक है, और इसकी घर पे प्रैक्टिस करो, या आगे बहुत सारे जगह पे हमें मिलेगा। A.2 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। देन हम 12th में कैलकुलस पढ़ेंगे, उसमें ये इनइक्वलिटीज बार बार आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो उसको अभी परफेक्ट करके रख लो। कुछ नहीं, ग्राफ आना चाहिए, बस ग्राफ को देखना। ठीक है, सर क्वेश्चन वाला भी। ठीक है, दिखा रहा हूँ। ये हो गया, नो सर। जल्दी से करो, लिखो। सर इसके पीछे की स्लाइड। हाँ आर्या, ग्राफ से वो बहुत इजीली दिख जाता है। एंड ग्राफ से ही करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट इंटरवल्स आते हैं जो कि उसको सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो ग्राफ से हमें दोनों चीजें दिखती है कि वो कितने इंटरवल के बाद रिपीट होने वाला है, कौन से रीजन हमें मिल रहे हैं, है ना। यस सर। ठीक है, हो गया अब ये सभी लोगों का। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन वाला पेज। अब इसमें बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। ये साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 लेस देन और इक्वल टू 1/2 है। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, थोड़ी देर के लिए इस x प्लस पाई बाई 4 की जगह पे t पुट कर देंगे। ठीक है, देख लेना, फिफ्थ में बता रहा हूँ, फिर सिक्स तुम कर सकते हो। सिक्स भी एक तरीके से फिफ्थ के जैसा, ये सेम ही, ये दोनों दिख जाएगा तुम्हें जब तुम कुछ करोगे यहाँ पे। पहले ये फिफ्थ, इसमें x प्लस पाई बाई 4 की जगह पे t पुट करेंगे। फिफ्थ में x प्लस पाई बाई 4 की जगह पे t। हाँ सही है निर्मिति, फिफ्थ का। तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन t लेस देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम साइन t का ग्राफ बनाएंगे, तो उसके लिए अब ये t एक्सिस होगा। ठीक है, साइन t का ग्राफ ये वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन। यहाँ पे इक्वलिटी मतलब जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको इंक्लूड करना है ना। अब हमें साइन टी का कौन सा पोर्शन चाहिए, साइन टी के ग्राफ का जो 1/2 लाइन के नीचे आ रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन, उसको शेडेड कर लेंगे। ये वाला पोर्शन चाहिए, और ऐसे इनफाइनाइट पोर्शंस आने वाले हैं। तो किसी एक का आंसर लिख लेंगे, जैसे कि हम इसका लिखेंगे तो ये 5 पाई बाई 6 है, एंड ये कितना है यहाँ पे 13 पाई बाई 6। ठीक, तो t देख लो कितना आ जाएगा। अभी पहले तो t निकलेगा, देन उसके बाद x निकालेंगे। तो जो t आएगा वो यहाँ पे रहेगा 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 टू 2n पाई प्लस 13 पाई बाई 6। ठीक है, लेकिन अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। किससे बड़ा है, 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 से बड़ा, एंड 2n पाई प्लस 13 पाई बाई 6 से छोटा। अब t जिसकी जगह पे हमने लिया था वो फिर से पुट कर देंगे, x प्लस पाई बाई 4 की जगह पे लिया था। टू एन पाई प्लस 13 पाई बाई 6। अब इसमें तो हमें तो फाइनली x चाहिए ना, तो क्या कर देंगे,
माइनस पाई बाय 4 कर देंगे पाई बाय दोनों 4 तरफ। माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4 ये x है। यहाँ पे 2n पाई प्लस 13 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4 एंड जब तुम फाइनल आंसर लिखोगे तो ये 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4 तो ये 7 पाई बाय 12 आता है। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर है वो है 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 12 टू 2n पाई प्लस 23 पाई बाय 12। ये उसका आंसर है। कितने लोगों का यही आया? ठीक है, 5-6 लोगों का आ गया है। गुड। बाकी लोगों को अब समझ में आ गया ना कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को? यस। ठीक है, तो लिखो इसको। एंड 6th वाला सेम है, 5th के जैसा ही है, बस वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमें दिख जाएगा कि वो एक तरीके से 50 बन जाएगा। सर क्वेश्चन वाला पेज। क्वेश्चन ये है 6th, यहाँ पे बोल देता हूँ मैं। sin x प्लस cos x लेस देन और इक्वल टू 1/√2। 7th वाला। उसके बाद है cos 2x माइनस cos x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन है ग्रेटर देन है? एक मिनट, लेस देन और इक्वल टू 0। ये लिख लिया? यस सर। ये अगला, पहले t निकालेंगे, t एक बार निकल गया वहां से x आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट, अगले में था 6th में sin x प्लस cos x लेस देन और इक्वल टू 1/√2। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो √2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा sin x। हमें पता है कैसे करते हैं उसको, ये sin x/√2 cos x/√2 लेस देन और इक्वल टू 1/2। साइन में जब कन्वर्ट करेंगे ये sin x इंटू ये 1/√2 को लिखेंगे cos π/4 एंड cos x इंटू ये 1/√2 को sin π/4। तो वो एक तरीके से sin x प्लस π/4 का है ना, इसका एक्सपेंशन है। चाहो तो cos में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आ जाएगा और इसका आंसर हमें पता है अब 2n पाई प्लस 7 π/6 टू 2n π/12 सॉरी 2n पाई प्लस 23 π/12। वहां पे 19 कैसे हो गया निर्मिति? पहला वाला तो सही दिया था तुमने आंसर। वो 7 ही रहेगा क्योंकि सेम ही तो बन गया ना।
5th में मैंने डायरेक्टली ये दिया था, 6th में ये दे दिया, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्या पूछ रहे हो यार नितिन तुम? ये हो गया ना, अब ये मिल गया हमें। अब उसके बाद मान लो हमें 5th नहीं दिया जाता, तो फिर से हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे t है ना, आगे पहले t निकालते हैं, देन x। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 7 कितने लोगों का आ गया? सर उसमें cos 2x को एक्सपांड करके सॉल्व करना है ना, cos 2x को एक्सपांड करना है। क्या लिखेंगे cos 2x की जगह पे? 2 cos square x minus 2 1. cos square x। अगर मान लो यहाँ पे मैं sin x लेके चलता, तो cos 2x की जगह पे क्या लिखते हैं? 1 minus 2 sin. 1 minus 2 sin square x, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये 1 गया, ठीक है। cos x की जगह पे t पुट कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे t बाहर, 2t minus 1 लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट से 0, 1/2 दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे जो t आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये cos x है, cos x क्या आ रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1/2 आ रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको लिख नहीं पा रहा हूँ मैं नीचे। यहाँ पे cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो ये cos x का ग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद हमें वो क्या चाहिए? 0 से बड़ा एंड 1/2 से छोटा। तो ये y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन, ये y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। तो इस ग्राफ के बीच का पोर्शन चाहिए। तो ध्यान रखना अब इसको कैसे लिखेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें एक तो ये वाला रीजन आएगा, है ना, 0 to 1/2 के बीच में। ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला रीजन। ऐसे इनफाइनाइट रीजन्स आने वाले हैं। तो ये देखो, दो अलग अलग रीजन से, एक तो ये वाला आ रहा है एंड एक ये वाला। इसको लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहले तो इस रीजन का एंगल बताओ तुम, इधर वाले का। यहाँ पे 0 होगा π/2 पे एंड ये 1/2 होगा π/3 पे। यहाँ पे 0 होगा -π/2 पे, तो उसको इधर की तरफ लिख लेता हूँ, -π/2 पे एंड ये होगा -π/3 पे, ठीक है। अभी तक देख लेना, जो शेडेड रीजन्स थे वो एक जैसे दिखने वाले थे हर एक में। जैसे कि हमने इसकी बात की, ये वाला शेडेड रीजन, अगला भी सेम उसी तरीके से दिखने वाला है। यहाँ पे भी देखो सेम दिखने वाले शेडेड रीजन है इसके नीचे, लेकिन यहाँ पे दो शेडेड रीजन है। और अगर मान लो हम इन दोनों की बात करते तो क्या ये दोनों सेम है क्या? No sir. नहीं ना। लेकिन मान लो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, क्या ये दोनों सेम है क्या? Yes sir. है ना। यस सर। तो ये शेडेड रीजन भी यहाँ पे हमें दो मिल गए हैं, दो अलग अलग शेडेड रीजन्स। तो दो इसमें लिखना पड़ेगा हमें इसको। एक तो पहले वाले का आंसर क्या है इसका? -π/2 to -π/3, ठीक है। यूनियन
दूसरे वाले का आंसर क्या है? π/3 to π/2। यहाँ पे x बिलोंग्स टू -π/2 to -π/3 यूनियन π/3 to π/2। अब तुम लोग बताओ ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? ये वाला, पहले तो ये वाला बताओ। 2π है कि नहीं? क्योंकि ये -π/2 और ये -3π/2, तो 2π के बाद तो इसमें 2nπ ऐड कर देंगे। एंड सेम ये वाला भी 2π के बाद रिपीट कर रहा है तो इसमें 2nπ ऐड कर देंगे। क्लियर? ये क्लियर है क्या बताओ? यस थोड़ा सर। अलग है उनसे अभी Yes, तक sir. जितने भी किए उनसे, क्योंकि यहाँ पे हमें दो अलग अलग टाइप के शेडेड रीजन्स मिल रहे हैं। अभी तक तो सेम एक ही टाइप के मिल रहे थे सारे, तो एक का आंसर लिख रहे थे और उसमें 2nπ nπ ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये वाला अलग है एंड ये वाला अलग है, और इस टाइप के भी इनफाइनाइट मिलेंगे एंड इस टाइप के भी इनफाइनाइट। तो इसका एक इंटरवल का आंसर एंड इसके एक इंटरवल का आंसर लिखेंगे एंड उसमें 2nπ ऐड कर देंगे। क्लियर? यस सर। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था? बोलो। कुछ कहना है किसी को? तो क्लियर है अथर्व? यस सर। आर्या? यस सर। तुमने इनइक्वलिटी चेंज कर ली थी शायद आर्या, है ना? यस सर। तो ध्यान रखना। सेवेंथ का आंसर किसने सही दिया है? हाँ, अभिषेक ने सही दिया था बस। हाँ, कॉस में माइनस था, कॉस एक्स में। ओके, कोई इश्यू नहीं। अब क्लियर है ना? तो जितनी भी तरीके की पॉसिबिलिटीज बन सकती है इनइक्वलिटी में वो हमने ले ली। ये लास्ट वाला भी अलग ही था थोड़ा, इसमें दो अलग अलग टाइप के शेडेड रीजन्स मिल रहे थे, तो एक का आंसर लिख लिया, दूसरे का आंसर लिख लिया, और वो 2nπ के बाद 2π के बाद रिपीट कर रहे थे 2nπ ऐड कर दिया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अभी चलो 15 मिनट बाकी है हमारे पास, तो उसके क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। वैसे तुमने 10th में किए हुए, तब भी 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? बाकी अब पूरी मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना, इसको डिस्कस कर लेंगे जल्दी, ठीक है? और ये बताओ यस अब अर्ली वाले में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है प्लानर के हिसाब से? सर, हमें प्लानर नहीं मिला। मतलब वही रेजो सर पे जो भी होगा उस पे। देखा नहीं सर। सर मोस्टली फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2 होगा। FOM 2 है क्या? ठीक है। एंड इधर ट्रिग्नो, इधर कौन सा है? सीक्वेंस सीरीज ना? यस सर। ठीक है, J2 में सीक्वेंस सीरीज। ओके सर रेजो सर पे ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज और फिर बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम एक बार मैं कंफर्म ही फिर कर लेता हूँ। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन, फिर FOM 2 है। ओके ओके, देखता हूँ मैं, क्योंकि क्या इस बार उन्होंने DPP का सीक्वेंस कुछ अलग दिया है, प्लानर किसी और तरीके, एग्जाम किसी और इससे बन रहे हैं। सर प्लानर होगा तो डाल दो ना एक बार ग्रुप पे सर, क्योंकि अरे कुछ प्लानर पता का नहीं क्या प्लानर सीन पे है, तो वहां पे वो प्लानर के हिसाब से टेस्ट सारे सेंटर्स के नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये कोविड की वजह से किसी सेंटर पे आगे पीछे है सिलेबस। सर टेस्ट का छोड़ देंगे पर सिलेबस का वो ये तो समझ जाएगा ना ये सीक्वेंस। ठीक है, बाइनोमियल, PNC, स्ट्रेट लाइन, FOM 2।
एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, वो डाल देता हूँ ग्रुप पे ही कि इस सीक्वेंस में आगे बढ़, ठीक है। हाँ सर, Yes. नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है सर। हाँ वही, एक तो हो ही गया था अपना सीक्वेंस सीरीज एंड ट्रीगो में, मैं हर साल की तरह चल रहा था, उसमें पहले होता है सीक्वेंस सीरीज एंड देन ट्रीगो, क्योंकि उसमें हमने ट्रीगो में सर देखे ना, तो कुछ जीपी आ रही थी, कहीं पे एपी आ रही थी। हाँ बोलो अथर। सर ट्रिग्नोमेट्री के बाद सीक्वेंस सीरीज, उसके बाद ये मैथमेटिकल रीजनिंग। हाँ वो तो छोटे छोटे है, तो एक एक लेक्चर के टॉपिक्स है वो, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स, वो तो निपटा लेंगे किसी एक दिन। सर तो आप नेक्स्ट क्या स्टार्ट करोगे? अभी देखता हूँ ना, मैं कंफर्म कर लेता हूँ आज। बाइनोमियल, जैसे कि 2-3 लोग बाइनोमियल बोल रहे, तो बाइनोमियल ही होगा। सर कोर्स प्लानर में मैथमेटिकल रीजनिंग दी है। अरे मैंने बोला ना, वो एक लेक्चर का है, वो तो कभी भी खत्म कर सकते हैं। हाँ उसमें अंग्रेजी है सिर्फ, इंग्लिश तो आती है सभी लोगों को, अंग्रेजी भरे पड़े यहाँ पे, यस है ना। सर। यस सर। यस सर। अंग्रेजी गाने सुनते हो तुम लोग, सुनने में आया है कि नहीं। नहीं सुनते हो क्या? अरे नहीं सुनते हो, एक ने तो क्या कर दिया, J3 के बच्चे ने किसी और को भेजना था गाना, मुझे भेज दिया, और बाद में डिलीट फॉर एवरीवन करने की जगह पे डिलीट फॉर मी कर दिया, तो गाना मुझे दिख ही रहा है। बाद में सॉरी सॉरी कौन सा कह था रहा है, सर? सर गलती से हो गया, गलती से हो गया। तो गाने भी क्या ही समझ में आते होंगे, वो एमिनेम का गाना भेजा है वो। सर पता समझ ही नहीं आता सर, क्या बोल रहे? अच्छा सीक्वेंस सीरीज बहुत बड़ा है क्या? नहीं, सीक्वेंस सीरीज रिलेटिवली छोटा है ट्रीगो से, बहुत छोटा है, ट्रीगो ही बड़ा था। ठीक है, हाँ चलो बाइनोमियल ही बोल रहे हैं सारे, तो बाइनोमियल ही हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। कौन कौन सुनता है वैसे गाने इंग्लिश, वो भी? हिमांशु, मल्हार, अरे बहुत अंग्रेज है यहाँ पे बैठे हुए। ये देखो लाइन लगी हुई है। सर लेकिन नेक्स्ट क्लास से हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों बैचेस का साथ में रहेगा ना क्लास। नहीं नहीं, दोनों का साथ में थोड़ी बैठा, वो टाइम टेबल एक बार देख भी लिया करो कभी, ठीक है। भाई तुम अंग्रेजी गाने सुनते हो ना, उसी का असर है ये। सर एक्चुअली थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को सेम टाइम पे ही है। क्या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 3 दिन सुनते हो? नहीं सर, मतलब साथ में क्लासेस हमारे मैथ्स के। नहीं सर, अलग है। अलग है ना बेटा, तुम पिछले में इसका देख रहे हो, यही तो है ना। तुम थोड़े गाने कम सुनो, ठीक है। अरे मैथमेटिकल रीजनिंग की इतनी टेंशन मत लो, वो एक लेक्चर का टॉपिक है। अभी तो मैंने देख लिया, उसमें से 20 लोग तो इंग्लिश गाने सुनते हो, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, ठीक है। उस टाइम पे देखेंगे उनकी अंग्रेजी कैसी है। इन्हीं से पूछाऊंगा सब कुछ, इन्हीं से पूछूंगा। तुम तो नहीं सुनते हो ना कौशल? हाँ ठीक है, ये नाम तो पता चल गए, निर्मिति हो गई, संयुजा हो गई, फिर उसके बाद अभिषेक भी सुनता है, मल्लार। रुक। तो पता तो होगा ना तुम लोगों को कि 2 तरीके के और होते हैं, क्या सर? मतलब जो और हम लिखते हैं उसमें 2 तरीके के और होते हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, इतना तो पता होगा। नो सर। अबे क्या फायदा यूनियन। तेरे गाने सुनने हाँ का रे। सर, ऑप्शन और ये चॉइस। छोड़ दो तुम लोग सब ये। सर हिंदी वाला। हाँ ठीक है, वो 2-3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं उसके, हाइट एंड डिस्टेंस के।
अच्छा, लिरिक्स समझ में नहीं आती, लिरिक्स के लिए कौन ही सुनता है गाने, वो तो बस म्यूजिक। ठीक है हटाओ, लेकिन बंद कर दो ये गाने वगैरह सुनना, थोड़ा कम कर दो। ठीक है, तो लिखो इसमें फ्रॉम अ लाइट हाउस फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ये तो पता है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। यस सर। सर मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और ये देख रहा है इसको। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और ये जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो लिखो इसमें फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, angles of depression of two ships on opposite sides angles of depression of two ships on opposite sides of lighthouse, on opposite sides of lighthouse are observed to be 30 degree, are observed to be 30 degree and 45 degree if the height of lighthouse, if the height of lighthouse is h meters, height of lighthouse is h meters, then find the distance between ships, और वो h के टर्म्स में आना चाहिए। then find the distance between ships। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूं। From a lighthouse, the angles of depression of two ships on the opposite sides of lighthouse are observed to be 30 degree and 45 degree if the height of lighthouse is h meters, then distance between ships। ये तो सभी लोग बता रहे हैं, मतलब ये होता है ना क्वेश्चन 10th में। हाँ यस सर। सही है, तो सही है, h इंटू रूट 3+1, क्योंकि ये लाइट हाउस सर प्लस एच होगा ना? हाँ वही, वो मैं ये कह रहा हूँ बे, तुम सुनते ही नहीं हो अच्छे से, ये काम है। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये लाइट हाउस है, ये समुंदर है, यहाँ पे एक शिप है। ठीक है, यहाँ पे एक शिप है, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 और एक का है 45, मतलब ये वाला, यहाँ पे ये है 45, ये है 30 और ये है h मीटर, तो ये 45 तो ये 45, ये 30 तो ये 60। मान लेते हैं कि ये लाइट हाउस से इसका डिस्टेंस x है और इसका डिस्टेंस y है, तो पहले वाले में tan 45 लगा देंगे तो वो आ जाता है x/h, इसका मतलब x इज इक्वल टू h। एंड दूसरे वाले में वो tan 60 लगाएंगे तो वहां से आ जाएगा y/h, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू h। तो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स x प्लस वाई, ये आ जाएगा h इंटू √3+1। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट tower subtends an angle of 30 degree a tower subtends an angle of 30 degree at the point on the same level
at point on the same level as its foot, on the same level as its foot, ठीक है, फुल स्टॉप। अगला स्टेटमेंट है एट द सेकेंड पॉइंट, एट द सेकेंड पॉइंट h meters above the first point, at the second point h meters above the first point, the depression of the foot of tower is 60 degree, depression of the foot of tower is 60 degree, then find the height of tower। फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन। A tower subtends an angle of 30 degree at a point on the same level of its foot. At the second point, h meters above the first point, the depression of foot of tower is 60 degree. Then height of the tower is in terms of h के टर्म्स में ही। पहले जो भी डाटा गिवन है उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। सही है अभिषेक, आर्या, ओजस, ये भी क्वेश्चन था क्या? सर इससे हार्ड क्वेश्चन थे सर। इससे भी हार्ड थे क्या? ठीक है, फिर मॉड्यूल सॉल्व करो, तुम्हें मिल जाएंगे। मॉड्यूल पूरी कंप्लीट कर लेना आप, ठीक है? डिस्कशन रख लेंगे। यस सर। अरे नहीं रे हिमांशु, अच्छा हाँ 4h, डायरेक्टली h लिखो, नहीं h/3 आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पहले टावर है, यहाँ पे एक पॉइंट है ऑन द सेम लेवल, तो यहाँ पे ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 30 डिग्री, मतलब ये एंगल 30 है, ठीक है। फिर इससे h मीटर अबव एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से जब हम टावर के फुट को देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30, एंड ये वाला 30 होगा, तो ये वाला 60, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखो, मान लो इसकी हाइट हम ले लेते हैं कैपिटल H और ये है स्मॉल h, और ये ले लेते हैं x। तो इसमें अगर हम tan 30 लगाएंगे, tan 30 देख लो वो कितना आ रहा है, कैपिटल H/x आ रहा है, तो h इज इक्वल टू कितना आ रहा है? x इंटू tan 30, ये फर्स्ट। फिर उसके बाद इसमें तुम tan 60 लगाओ, तो जब हम tan 60 लगाएंगे तो वो हमें दिख रहा है h/x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ रहा है h/tan 60, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जो h आएगा कैपिटल H वो रहेगा h/3, मतलब ये जो पॉइंट रहेगा एक्चुअल में बहुत ऊपर रहेगा, ठीक है। पुट कर दो यहाँ पे, tan 30 कितना होता है? 1/√3, tan 60 √3, तो ये h/√3 1/√3, तो h/3। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। डिस्कशन भी लगभग पूरा खत्म ही है, थोड़ा थोड़ा बाकी है हर एक इसमें, तो उसको भी कंप्लीट करके रखना, वो इस वीक में डिस्कस कर लेंगे।
सर इसका पहला क्वेश्चन दिखाएं ना। इसमें डायग्राम बनानी पड़ेगी, जो भी डाटा गिवन रहेगा उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट, वो इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन फिर से एक बार घर पे सॉल्व करके देख लो। ठीक है, यस सर। ठीक है, लिख लिया ये? यस सर। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही था।